हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास क्लासेस पे। आज हम देखने वाले हैं हिस्ट्री के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। अगर किसी भी आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं, तो एक भी क्वेश्चन को आप मिस न करें। आज के जो हमारे क्वेश्चन होंगे ये 50+ होंगे और 1 लाइनर क्वेश्चन होंगे, ताकि हम जल्दी जल्दी इसे देख सकें, कम टाइम में ज़्यादा नॉलेज को गेन कर सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं और आज के क्वेश्चंस को हम फटाफट देख लेते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा की गई थी। तो इसका सही आंसर स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। ध्यान रखिए ये क्वेश्चन सभी रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, तो इसलिए ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होंगे। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई? तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा और कहाँ की गई? तो ब्रह्म समाज की स्थापना कलकत्ता में की गई, राजा राममोहन राय जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आर्य समाज किसके विरुद्ध है? तो आर्य समाज जो है वो धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा के विरुद्ध है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 19वीं सदी में भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे माना जाता है? तो 19वीं सदी में जो भारतीय पुनर्जागरण के पिता है उन्हें राजा राममोहन राय जी को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजा राममोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था? तो राधानगर जिला बर्धमान में इनका जन्म हुआ था। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? ये तो बहुत बार पूछा गया क्योंकि बहुत इजी भी है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी का मूल नाम मूल शंकर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1815 में कलकत्ता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की? तो राजा राममोहन राय जी के द्वारा आत्मीय सभा की स्थापना की गई थी। अगला है, राजा राममोहन राय व डेविड हेयर हक की संस्था से राजा राममोहन राय व डेविड हेयर किस संस्था से जुड़े हुए थे? यहाँ पे मिस्टेक है, तो किस संस्था से जुड़े हुए थे? हिंदू कॉलेज संस्था से ये जुड़े हुए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब और कहाँ हुई? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 ईस्वी में हुई, न्यूयॉर्क में हुई। और किसके द्वारा की गई? अगर आपने हिस्ट्री के, मैंने बहुत सारे वीडियोज अपलोड किए हैं, क्वेश्चंस की वीडियो, मोस्ट रिपीटेड जो क्वेश्चन थे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, उनको मैंने एक सीरीज वाइज अपलोड किया है। पूरी प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक, विश्व इतिहास, इन सभी के क्वेश्चंस पड़े हुए, आप जाके उन्हें ज़रूर चेक कर लो। आप, मेरी गारंटी है आपके एक भी क्वेश्चन हिस्ट्री से नहीं छूटेंगे। अगर वो क्वेश्चन आपने देखे रहते तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी होने वाले हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में कब और कहाँ हुई? तो भारत में 1882 में हुई, अडयार मद्रास में हुई थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी जो भारत में, जब इसकी स्थापना कब हुई? 1882, अडयार मद्रास में। अगला क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की है? तो दयानंद सरस्वती द्वारा। ये बहुत ईजी भी और बहुत बार पूछा भी है। तो सत्यार्थ प्रकाश की रचना दयानंद सरस्वती द्वारा की गई है। अगला है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती जी के द्वारा दिया गया था। अगला है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1896 से 1897 की ईस्वी के बीच हुई थी। बेलूर, कलकत्ता में पड़ता है, बेलूर में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, राजा राममोहन राय के इंग्लैंड जाने के बाद ब्रह्म समाज की बागडोर किसके हाथ में थी? तो रामचंद्र विधावागीस, इनके हाथ में ब्रह्म समाज की बागडोर दी गई थी। अगला है, किसके प्रयासों से ब्रह्म समाज की जड़ें उत्तर प्रदेश, पंजाब व मद्रास में फैली? तो केशव चंद्र सेन जी के प्रयासों से जो ब्रह्म समाज था वो उत्तर प्रदेश, पंजाब व मद्रास में फैला। नेक्स्ट है, अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया? तो अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद खां के द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की नींव किसने डाली? तो सर सैयद अहमद खां जी के द्वारा ही अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की नींव डाली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? तो युवा बंगाल आंदोलन के नेता हेनरी विवियन डेरोजियो थे। हेनरी विवियन डेरोजियो युवा बंगाल आंदोलन के नेता थे। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया, स्टार लगा लेना आप इस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले जी के द्वारा की गई थी, जिससे भी स्टार लगा लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई? तो राजा राममोहन राय जी की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी। अगला क्वेश्चन है, बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना था।
अगला है भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित कर दिया गया? तो 1843 ईस्वी में दास प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमारा, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था किसके द्वारा की गई? तो विलियम बेंटिक जी के द्वारा अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था की गई। और ध्यान रखें, इन्हीं के द्वारा सती प्रथा का अंत भी किया गया था। वेदों में संपूर्ण सच्चाई नहीं था, यह कथन किसका है? तो वेदों में संपूर्ण सच्चाई नहीं थे, यह कथन स्वामी दयानंद सरस्वती जी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहते हैं? तो महादेव गोविंद रानडे जी को महाराष्ट्र का सुकरात कहते हैं। नेक्स्ट है, विवेकानंद किस स्थान पर विश्व धर्म सम्मेलन में प्रसिद्ध हुए? तो शिकागो जो विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था, इसमें विवेकानंद जी ने भाग लिया और इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे। अगला क्वेश्चन है, संवाद कौमुदी पत्र की स्थापना किसने की? तो राजा राममोहन राय जी के द्वारा संवाद कौमुदी पत्र की स्थापना की गई थी। अगला है, तत्वरंजनी सभा, तत्वबोधिनी सभा व तत्वबोधिनी पत्रिका किससे संबंधित है? तो ये तीनों देवेंद्रनाथ टैगोर जी से संबंधित है। नेक्स्ट है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई? तो प्रार्थना समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन जी के प्रेरणा से के फलस्वरूप इसकी स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन है, वामा बोधिनी पत्रिका महिलाओं के लिए किसने निकाली? तो वामा बोधिनी पत्रिका केशव चंद्र सेन जी के द्वारा निकाली गई थी। नेक्स्ट है, शारदा मणि कौन थी? तो शारदा मणि जो थी वो रामकृष्ण परमहंस जी की पत्नी थी। अगला क्वेश्चन है, कूका आंदोलन किससे संबंधित था या किसने चलाया? तो कूका आंदोलन गुरु राम सिंह जी के द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट है, 1956 ईस्वी में कौन सा धार्मिक कानून पारित हुआ? तो 1956 में धार्मिक अयोग्यता कानून को पारित किया गया। धार्मिक अयोग्यता कानून को पारित किया गया। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता है? तो गोपाल हरि देशमुख जी को महाराष्ट्र के एक सुधारक थे, इनको लोक हितवादी के नाम से जाना जाता है। अगला है, ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? तो जो ब्रह्म समाज है वो एकेश्वरवाद के सिद्धांत पर आधारित है, एकेश्वरवाद की परिकल्पना को ये मानता है। अगला क्वेश्चन है, देव समाज की स्थापना किसने की? तो देव समाज की स्थापना शिव नारायण अग्निहोत्री जी के द्वारा की गई थी, देव समाज की स्थापना। नेक्स्ट है, राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? शिव दयाल साहब राधा रानी सत्संग के संस्थापक थे। नेक्स्ट है, फेवियन आंदोलन का प्रस्तावक कौन था? तो फेवियन आंदोलन का प्रस्तावक एनी बेसेंट जी थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20वीं सदी के आरंभिक दशक में आरंभ होने वाला आंदोलन कौन था? तो अहरार आंदोलन 20वीं सदी के आरंभिक दशक में आरंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत समाज सेवक की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? तो भारत समाज सेवक की स्थापना 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिख गुरुद्वारा अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1925 में सिख गुरुद्वारा अधिनियम पारित हुआ। अगला हमारा, रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? तो गदाधर चट्टोपाध्याय रामकृष्ण परमहंस जी का मूल नाम था। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक भारत में हिंदू धर्म के सुधार का पहला आंदोलन कौन सा था? तो हिंदू धर्म के सुधार का भारत में पहला आंदोलन ब्रह्म समाज आंदोलन था। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन सा था जिसने सती प्रथा व अन्य सुधारों का विरोध किया? तो इसका जो ब्रह्म समाज के विरोध में थे वो धर्म सभा की स्थापना की गई थी, जो कि ब्रह्म समाज के विरोध में काम कर रहा था। अगला है, धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? तो राधाकांत देव जी धर्म समाज के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती प्रथा का अंत कब हुआ? तो सती प्रथा का अंत 1829 में विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया था। अगला है, सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किसका रहा था? तो राजा राममोहन राय जी का सबसे ज़्यादा प्रयास किया गया था सती प्रथा को अंत करने के लिए। अगला है, आर्य समाज की स्थापना कब हुई? तो आर्य समाज की स्थापना 1875 में मुंबई में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी थी? तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष एनी बेसेंट 1917 में बनी थी। अभी अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा है तो आप जरूर बताएंगे कि वो कौन सा अधिवेशन था, जिसे आप जरूर एक बार बताएं। अगला क्वेश्चन है, अगला है, शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने कब भाग लिया? तो 1893 ईस्वी में शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद जी ने भाग लिया था। नेक्स्ट है, प्रिसेप्टस ऑफ जीसस
प्रिसेप्टस ऑफ जीसस की रचना किसने की है? तो राजा राम मोहन राय जी के द्वारा प्रिसेप्टस ऑफ जीसस की रचना की गई है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि राजा राम मोहन राय की फारसी पुस्तक कौन सी थी जिसका प्रकाशन 1809 ईस्वी में हुआ? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तुहफ उल मुआवहिदीन। कितना ये टफ होता है। तो ये राजा राम मोहन राय की फारसी पुस्तक थी जो कि 1809 में प्रकाशित हुई थी। अगला है वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की? तो राजा राम मोहन राय जी के द्वारा वेदांत कॉलेज की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा लास्ट क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय को किसने युग दूत कहा? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने इनको युग दूत कहा था। तो ये सारे वन लाइनर क्वेश्चन थे, इसलिए हमने इसको फटाफट देखा है। आगे जो हमारी पॉलिटी की सीरीज चल रही है उसे आप जरूर देखो, उसमें सारी डिटेल बातें की गई हैं। किसी भी क्वेश्चन के बारे में हमने डिटेल उसके बारे में जाना है तो उसको आप जाके जरूर देखें, चेक जरूर करें अपने आप। बहुत सारे शॉर्ट्स हैं जिसमें बहुत सारे ट्रिक अपलोड किए हैं मैंने। अगर किसी भी टॉपिक का आपको ट्रिक चाहिए या फिर कोई भी और टॉपिक चाहिए तो उसे आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, मैं बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।